Good morning everyone. As you know that this is the lecture of maths of class 8. Today we are going to solve exercise 12.2 of chapter number 12, properties of quadrilateral. Okay. Now in our previous class we have solved some questions of this exercise. Now let us solve the remaining questions of the exercise. So our question number Our question number 12 is, now listen beta, in question number 12 some figures are given to you. In the following parallelogram find the measures of the angles marked as x, y, z. ओके अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कुछ पैरेललोग्राम्स गिवन है जिनमें एंगल्स को x, y, z में मार्क किया हुआ है. आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है x, y, z की. फाइन. तो चलिए पार्ट ए जो है इट्स वेरी इजी. पार्ट ए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. इसमें सिर्फ दो चीज़ें अप्लाई होंगी. फर्स्ट थिंग इज पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स जो हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. आप ये दोनों चीज़ें अप्लाई करेंगे और आपका पार्ट ए सॉल्व हो जाएगा. नाउ लेट अस सॉल्व पार्ट बी ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज, आपको इस तरीके से एक फिगर गिवन है. ये एक फिगर आपको गिवन है. ये 40 डिग्री, दिस वन इज z, y, x. ओके, ये आपको फिगर गिवन है. अब आपको x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली. देखिए बेटा, इस फिगर में आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर देखिए ये 40 डिग्री, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इस एंगल को मार्क कर देते हैं 40 डिग्री. ठीक है. अब इसके बाद देखिए ये 40 है तो ये x. अब ये देखिए बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा एंगल होगा वो क्या होगा 180 डिग्री. गौर से देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये पूरा एंगल होगा वो क्या होगा 180 डिग्री. बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल क्या होता है 180 डिग्री का होता है. ठीक है, तो ये पूरा 180 है. ठीक है, तो सिर्फ ये कितना होगा, ये पूरा 180 है तो 180 में से 40 माइनस कर दीजिए, आपको x मिल जाएगा. ठीक है, 180 में से 40 माइनस कर दीजिए, आपको x मिल जाएगा. तो चलिए लिखते हैं हम लोग, एंगल x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40 डिग्री. ठीक है, तो 180 माइनस 40 डिग्री 140 डिग्री. ठीक है, तो एंगल x की वैल्यू आपको मिल गई है 140 डिग्री. ओके, नाउ अब हम एंगल y की बात करते हैं. अब देखिए एंगल y की बात की जाए तो एंगल y की अगर आप बात करें तो यहाँ पर देखिए बेटा, एंगल y और z दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, है ना. एंगल y और एंगल z दोनों अपोजिट एंगल्स हैं और हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, यानी कि y और z क्या होंगे, इक्वल. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल z. क्यों है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो यहाँ पर लिख देते हैं हम अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, तो एंगल y और एंगल z क्या हो गए, इक्वल हो गए. अब देखिए बेटा, गौर से सुनिएगा, हम एक और चीज जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. अब देखिए y और ये वाला जो 40 है ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, है ना. तो अब यहाँ पर देखिए 40 और y ये एडजेसेंट हैं. ठीक है, दैट मीन्स एंगल y प्लस एंगल 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. फाइन. तो अब चलिए देखते हैं हम लोग
ओके। नाउ एंगल y प्लस एंगल 40 डिग्री, ये दोनों एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स एंगल y और एंगल 40 डिग्री, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग एंगल y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब एंगल y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, बहुत इजी है। 180 माइनस 40 डिग्री, तो एंगल y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 140 डिग्री। ठीक है, अब आप जानते हैं कि एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल z, तो एंगल y अगर 140 डिग्री का है तो एंगल z भी क्या हो जाएगा, 140 डिग्री। तो एंगल z इज इक्वल्स टू ऑल्सो 140 डिग्री। तो देखिए एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू मिल गई, x है आपका 140 डिग्री, y है 140 डिग्री और z है आपका 140 डिग्री। फाइन, तो हमने देखिए पार्ट बी में एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। अब इसके बाद हम लोग पार्ट सी सॉल्व करते हैं। नाउ पार्ट सी इज पार्ट सी में आपको कुछ ऐसा फिगर गिवन है, ओके। तो ये फिगर आपको गिवन है पार्ट सी में, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, इस फिगर में आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये पूरा एक पैरेललोग्राम है। फाइन, दिस इज अ पैरेललोग्राम। नाउ लिसन बेटा, ये यहाँ पर 110 है और ये जो है इसके अपोजिट एंगल है, ठीक है। आप ये बीच वाली लाइन को अभी भूल जाइए, हम इसे देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दैट मीन्स ये 110 है तो एंगल y भी क्या हो जाएगा, 110, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंगल y इज इक्वल्स टू 110, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है। अब इसके बाद देखिए y की हमें वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करनी है z की वैल्यू। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आप इस ट्राइंगल को देखिए, सिर्फ इस ट्राइंगल को। इस ट्राइंगल को देखिए, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये आपको मिल चुका है कितना, 110 मिल चुका है, 110। ये 30 डिग्री हो गया, ये वाला आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम इस एंगल को प्लस दिस एंगल, इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करते हैं ये। सो लिखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल दिस, ठीक है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल दिस, एंगल 30 डिग्री प्लस
y की वैल्यू आपको मिल चुकी है 110, तो 110 डिग्री प्लस z की वैल्यू आपको नहीं पता तो z को एज इट इज लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फाइन। नाउ 30 प्लस 110 140 डिग्री प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140 डिग्री। ठीक है, तो आप देखिए z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 140 डिग्री, सॉरी 180 माइनस 140 डिग्री 40 डिग्री, तो z आपको मिल गया है 40 डिग्री। फाइन। नाउ z आपको पता चल चुका है, अब आपको x फाइंड आउट करना है। ठीक है, z आपको कितना मिल गया है 40 डिग्री लिख दिया हमने यहाँ पर। अब इसके बाद आपको x फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो x फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे नाउ लिसन बेटा, अब देखिए एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक डिफरेंट चीज बता रही हूँ। कैसी डिफरेंट चीज, ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, जब आपको दो पैरेलल लाइंस गिवन हो और फिर ये Z फॉर्मेट हो रहा हो, देखिए यहां पर Z फॉर्मेट हो रहा है, ये Z फॉर्मेट हो रहा है, तो इस Z में जो ये इंटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वापस सुन लीजिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ठीक है, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और बीच में ये लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है, तो ये Z फॉर्मेट हो रहा है। देखिए ये Z फॉर्मेट हो रहा है, तो इस Z में ये इंटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट साइड पे हैं। ठीक है, तो ये वाला इंटीरियर एंगल और ये वाला इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल z। ठीक है, तो एंगल x की वैल्यू क्या आ गई, जो z की है, यानी कि 40 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट सी। नाउ लेट अस सॉल्व पार्ट डी। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दो पार्ट डी गिवन है। ठीक है, जो पहला वाला पार्ट डी है वो तो डी है, लेकिन जो दूसरा है वो ई है। ठीक है, मिस प्रिंटिंग है उसमें, पार्ट ई है लास्ट वन। तो अब देखिए बेटा, पार्ट डी तो आई थिंक आप सॉल्व कर सकते हैं, पार्ट ई हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो पार्ट ई इज, पार्ट ई में आपको कुछ इस तरीके का फिगर गिवन है। यहां पर ये हो गया 100 डिग्री, यहां पर ये y, यहां पर ये x, यहां पर ये z, यहां पर ये 70 डिग्री। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। अब देखिए हम कैसे करेंगे। नाउ लिसन बेटा वेरी केयरफुली, हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले हम लोग जो फिगर देखेंगे ना, वो फिगर कौन सा होगा। देखिए आप जानते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, गौर से देखिएगा, ये वाला। ठीक है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए दूसरा वाला जो पैरेललोग्राम है ना, मैं उसे डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि हमें इजी हो इजी टू अंडरस्टैंड हो। ओके,
ओके, तो अब देखिए ये वाला जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है ये तो हो गया आपका ये एक पैरेललोग्राम, और ये जो डॉटेड फॉर्म में मैंने बनाया है ये हो गया आपका दूसरा पैरेललोग्राम। ओके, अब देखिए ये जो पैरेललोग्राम है ये वाला, ठीक है, तो इस पैरेललोग्राम में 100 और y दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं। तो एडजेसेंट साइड्स का जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो 100 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल्स टू 100 प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100, ठीक है। तो एंगल y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 80 डिग्री, ठीक है। अब y की वैल्यू हमें मिल चुकी है कितना, 80 डिग्री, ठीक है। अब हम इसी तरीके से z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो डॉटेड फॉर्म में है ये पूरा एक पैरेललोग्राम है, 70 और z ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक ही लाइन पे बन रहे हैं। तो 70 प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दीजिए फिर 70 प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज ये एडजेसेंट एंगल है एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब एंगल z की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, 180 माइनस 70 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 110। एंगल z आपको मिल चुका है 110 डिग्री, ओके। अब इसके बाद देखिए z आपको मिल गया, y आपको मिल गया, अब सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब आती है हमारी मेन चीज, बहुत गौर से देखिएगा बेटा। थिंग इज कि एंगल ये वाला पूरा एक क्या है, ये वाला पूरा एक पैरेललोग्राम हमने लिया था, दिस वन जो मैं डार्क कर रही हूँ, ठीक है। ये हमने पैरेललोग्राम लिया था। इस पैरेललोग्राम में ये 80 डिग्री का है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये भी 80 और ये कितना हो जाएगा, 100 का, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये 80, ये 100, ये 100, ये 80 हो गया है, ठीक है। अब इस वाले पैरेललोग्राम की बात करें जो डॉटेड फॉर्म में है यहाँ तक, ठीक है। ये 70 डिग्री है, तो ये अपोजिट एंगल हो गया कितना, 70 डिग्री, ठीक है। ये अपोजिट एंगल हो गया 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्मेट हो रहा है, यहाँ पर गौर से देखिए, ये और ये एक ट्राइंगल फॉर्मेट हो रहा है, राइट, जहाँ पे ये एंगल x है। अब देखिए इस ट्राइंगल में इधर वाला एंगल तो 80 डिग्री है, ठीक है, इधर वाला एंगल कितना है, 70 डिग्री। अब ये थर्ड एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, अब देखिए एक एंगल है 80, एक है 70 और थर्ड है x, तो तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो 80 प्लस 70 150, 150 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150 डिग्री, ठीक है। तो एंगल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल x, y और z तीनों की वैल्यू आपको मिल चुकी है। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम LMNO and EFGH फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइन, ओके। अब देखिए पार्ट ए में आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, बी में भी दिया गिवन है। अब आपको x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं, पार्ट ए सॉल्व करते हैं पहले हम लोग। So question number 13,
पार्ट ए देखिए, दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड दीज आर द डायगोनल्स। ये जो डायगोनल है ये आपको दिया हुआ है x+5, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो गिवन है आपको x+5, यहां से लेकर यहां तक आपको 20 गिवन है, यहां से लेकर यहां तक आपको y+4 गिवन है, और यहां से लेकर यहां तक आपको गिवन है 25। ओके, अब ये जो मिडिल पॉइंट है ना, इसको हम P पॉइंट कर देते हैं, P नाम दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा, अब देखिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, हम लोग जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं। दैट मीन्स ये जो दोनों डायगोनल्स हैं ये यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट इज इक्वल्स टू यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट। तो हम लोग लिख देते हैं कि PN इज इक्वल्स टू PL, ठीक है। PN इज इक्वल्स टू PL। अब देखिए PN की वैल्यू कितनी है 25, तो यहाँ 25 लिख दीजिए। PL की वैल्यू कितनी है y+4, तो यहाँ पर y+4 लिख दीजिए। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो 4 को इधर ले जाइए, 25 माइनस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 इज इक्वल्स टू y। y की वैल्यू आपको 21 मिल गई। अब एज इट इज आप जानते हैं कि इस डायगोनल की बात करते हैं, ये जो OM डायगोनल है इसकी बात करते हैं। तो इसमें देखिए OP जो है लेंथ और PM जो है वो इक्वल होगी, क्योंकि इक्वल पार्ट में कट होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि OP इज इक्वल्स टू PM। अब OP क्या है, OP की लेंथ है x+5, तो यहाँ लिख दीजिए x+5 इज इक्वल्स टू PM की लेंथ है 20, तो 20। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 20 माइनस 5, तो x इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। सेंटीमीटर में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी 21 सेंटीमीटर, तो y इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर और x इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। फाइन। अब देखिए पार्ट बी। पार्ट बी देखिए बेटा, आप लोगों को करना है, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूं कि आपको कैसे करना है, ठीक है। पार्ट बी में देखिए आपके पास यहां पर एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको पैरेललोग्राम गिवन है, उसमें ऊपर और नीचे वाली साइड है 25 और 3y+1, 25 और 3y+1, ठीक है। अब बाकी साइड जो है वो है 5x और 15, ये हो गया 5x और ये 15, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनिए बेटा, आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25 इज इक्वल्स टू 3y+1, ठीक है। तो 25 को आप 3y+1 की इक्वल रख देंगे, कैसे, 3y+1 इज इक्वल्स टू 25, ओके। और यहाँ पर 5x और 15 इक्वल है, तो 5x इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। अब देखिए इस वाली इक्वेशन से तो आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इस वाली इक्वेशन से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, हो जाएगा, बहुत इजी है। बस इन दोनों को इक्वल रख दिया, इन दोनों को इक्वल रख दिया,
इक्वल रखते हैं, दो इक्वेशन मिल गई, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, y की वैल्यू फाइंड आउट करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, x की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये हो गया आपका पार्ट बी। ओके, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। Now question number 14 is explain how this figure is a trapezium which of its two sides are parallel. Okay, तो यहाँ पर आपको एक ट्रेपेजियम का फिगर गिवन है, आपको बताना है कि ये कैसे एक ट्रेपेजियम है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, और इसकी कौन सी दो साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं, ये आपको बतानी है। ओके, ठीक है, इसमें दो आपको एंगल्स भी गिवन है 110 और 80, ठीक है। तो आप देखिए हम आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब देखिए, इन दिस फिगर वी नीड टू एक्सप्लेन दिस फिगर इज ट्रेपेजियम और कौन सी दो लाइंस इसकी जो है वो पैरेलल है। देखिए हमें एक्सप्लेन करना है कि ये एक ट्रेपेजियम है तो कैसे है और इसकी कौन सी दो लाइन पैरेलल्स हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज कि हम ट्रेपेजियम कैसे बताएंगे, तो हम जानते हैं कि ट्रेपेजियम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर देखिए, इस लाइन पे ये दो एंगल्स बन रहे हैं और ये दोनों क्या हो गए एडजेसेंट, बिकॉज एक ही लाइन पे बन रहे हैं, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम तो हम लिखेंगे आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहां पर एक एंगल 110 है, दूसरा एंगल 80 डिग्री है, तो ये हो गया सॉरी ये 100 डिग्री है, ठीक है। वन एंगल इज 100 डिग्री, एक एंगल 100 डिग्री का है, दूसरा 180 डिग्री का है, तो ये 180 डिग्री, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल क्या हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए, दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। अब दूसरी चीज आपको ये बतानी है कि इसकी कौन सी दो साइड्स पैरेलल है। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, क्या ये साइड और ये साइड आपको पैरेलल नजर आ रही है? नहीं, क्यों? क्योंकि आप इन्हें एक्सपेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे ना, आगे बढ़ाइए और इस लाइन को भी आगे बढ़ाइए, ये एक पॉइंट पे जाकर क्या करेंगी, कट करेंगी, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस तो पैरेलल नहीं हो सकती, तो आप कौन सी दो लाइंस पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली। क्यों? क्योंकि आप इन्हें आगे एक्सपेंड करेंगी, आप इन्हें आगे एक्सपेंड करेंगे तो फिर ये कहीं भी कट नहीं होंगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि NM इज पैरेलल टू KL, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन हो गया कि दिस इज अ पैरेललोग्राम, दैट मीन्स KLMN जो फिगर है इज अ ट्रेपेजियम। ये एक्सप्लेन हो गया कि ये एक ट्रेपेजियम है, हैंस प्रूफ, ठीक है। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो गए और दो जो साइड्स हैं वो क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तो ये एक ट्रेपेजियम प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपको क्या करना है। Find measure of angle C in figure this. ठीक है, आपको एंगल सी का मेजर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको दिया है कि ए बी जो है लाइन सेगमेंट वो डीसी के पैरेलल है। ए बी लाइन सेगमेंट डीसी के पैरेलल है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दी मेजर ऑफ एंगल सी। ठीक है, तो आप देखिए, चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए बेटा, सबसे पहली चीज यहाँ पर ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रेपेजियम हो गया। अब ट्रेपेजियम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एंगल सी प्लस एंगल 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120। ठीक है, 180 माइनस 120 कर दीजिए, 60 डिग्री आपको मिलेगा। तो एंगल सी की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। जो एम आपको दिया है ना, एम एंगल सी, तो उसका मतलब है मेजर ऑफ एंगल सी। तो आपको एंगल सी की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं आप। Okay, so in question number 17, if two adjacent angles of parallelogram are this and this, then find the ratio of these angles. Okay, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज, ठीक है, देखिए आपको पैरेललोग्राम के दो एंगल्स गिवन है। फर्स्ट एंगल जो है आपको वो दिया हुआ है 5x माइनस 5 डिग्री। ठीक है, और दूसरा एंगल आपको दिया हुआ है कितना, 10x प्लस 35 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ दीज एंगल्स। अब रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू के लिए आप जानते हैं कि दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट, और एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि 5x माइनस 5 डिग्री प्लस 10x प्लस 35 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 5x प्लस 10x 15x माइनस 5 प्लस 35 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 15x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो 15x इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 150 डिवाइड बाय 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 10। तो x इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। फाइन, नाउ x की वैल्यूज रख दीजिए फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल में। x की वैल्यू जैसे ही आप फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल में रखेंगे तो फिर आपको दोनों के मेजर्स पता चल जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंगल तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 5, दैट मीन्स 50 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री। नाउ सेकेंड एंगल, तो सेकेंड एंगल जो है वो क्या है, 10x, दैट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 35। ठीक है, तो ये हो गया 100 प्लस 35, तो ये कितना हो गया 135 डिग्री।
ओके, फर्स्ट और सेकंड एंगल आपको मिल चुका है, अब इसका रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। रेशियो के लिए हम लोग फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल को रेशियो में लिख देंगे। रेशियो में कैसे लिखते हैं आप? फर्स्ट एंगल रेशियो सेकंड एंगल। फर्स्ट एंगल की वैल्यू है 45 डिग्री, सेकंड एंगल 135 डिग्री। कट कर दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। 5 की टेबल से ये कट 9 टाइम्स, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। अगेन 3 की टेबल से कट होगा, 9 की टेबल से कट कर दीजिए, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये आपको रेशियो मिल गया दोनों एंगल्स का, 1:3। So this is your question number 17. Now let us start question number 18. Now question number 18 is now question number 18, रेशियो बिटवीन एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बीच का रेशियो आपको गिवन है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का 1 है और इंटीरियर एंगल 5। ठीक है, अब फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। नाउ लिसन बेटा, देखिए एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का आपको रेशियो गिवन है। रेशियो से आप मेजर फाइंड आउट कर सकते हैं। मेजर कैसे? x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मेजर मिल जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय x, दैट मीन्स x। अब इंटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय x, दैट मीन्स 5x। ठीक है, अब देखिए बेटा, हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ओके, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो फिर देखिए x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया है, तो x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास 30 मिल गई, दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल तो 30 डिग्री का हो गया। अब इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय x, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, तो ये क्या हो गया? 150 डिग्री। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल आपके पास क्या हो गया है? एक्सटीरियर एंगल की तो वही वैल्यू है जो x की है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल x है, दैट मीन्स 30 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल हो गया है 150 और एक्सटीरियर हो गया है 30 डिग्री। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दी साइड्स ऑफ द पॉलीगन। हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो साइड्स फाइंड आउट करने के लिए आगे देखिए क्या करेंगे। अब देखिए, हम जानते हैं कि हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था बेटा। हमने एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूलाज स्टडी किए थे एक्चुअली, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए किए थे फॉर्मूलाज स्टडी। तो उसमें देखिए आपका जो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला था वो क्या था? 360 डिवाइड बाय n। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला था 360 डिवाइड बाय n, था ना? एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था 360 डिवाइड बाय n। ओके, अब देखिए बेटा 360 डिवाइड बाय n कीजिए, एक्सटीरियर एंगल आपका क्या मिल रहा है आपको? 30 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 360 डिवाइड बाय n और एक्सटीरियर एंगल आपको मिल रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिवाइड बाय n इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो 360 इज इक्वल्स टू 30 n।
नाउ n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, 360 डिवाइड बाय 30 हो जाएगा, 0 to 0 कैंसिल, 3 की टेबल से इसे कट कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो n की वैल्यू आपके आप पास आ चुकी है 12। दैट मीन्स साइड्स कितनी है 12। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।